रहमानिर्रहीम। तो सुलासी मुजर्रद के 6 बाब पढ़ने के बाद अब सुलासी मजीद का सबक है। सुलासी मजीद के 8 बाब हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 38 में हमने सुलासी मुजर्रद के 6 अबवाब पढ़े थे, यानी बाब फतह, बाब ज़रब वगैरह। अब हम सुलासी मजीद फीही के कुछ अबवाब का मुताला करेंगे, लेकिन इससे पहले ज़रूरी है कि सुलासी मुजर्रद और सुलासी मजीद फीही की इस्तिलाहात, यानी इसकी जो टर्म्स हैं, उनका मफहूम अपने जहन में वाज़ेह कर लें। फेल सुलासी मुजर्रद से मुराद 3 हरफी मादे का ऐसा फेल है जिसके असली हरूफ में किसी हर्फ का इजाफा ना किया गया हो। यानी जो देखें ज़राबा था ना, उसमें 3 ही हर्फ उसके असली हैं और उसमें कोई इजाफा नहीं किया गया। ज़राबा नसरा है, उसमें नून स्वाद रा असली है, ठीक है, उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ। हाँ, जो नसरा है ना, जो आखिर में इजाफा हुआ है, वो जो है वो तस्निया का इजाफा है, तस्निया में अलिफ आता है। इसी तरीके से नसरू है, उसमें वावा है, वो जमा का इजाफा, वो जमा का वो वाव है, ठीक है, लेकिन शुरू में उसका कोई इजाफा नहीं था। जबकि फेल सुलासी मजीद फी से मुराद 3 हरफी मादे का एक ऐसा फेल है जिसके असली 3 हरूफ के साथ किसी हर्फ या कुछ हरूफ का इजाफा किया गया हो। उसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा हर्फ नजर आएंगे शुरू में, जैसे अकरमा है, अफआला, ठीक है, उसमें देखें फा आइन लाम के साथ इजाफा है हमजा का, स्टार्टिंग में है। ये इजाफा कभी स्टार्ट में होगा, कभी जो है वो दरमियान में भी कुछ हर्फ आएंगे, कभी एंड पे भी आएंगे, ठीक है। तो वो इस तरीके से एक्स्ट्रा कुछ हर्फ आते हैं। ये इजाफा फेल माजी के पहले सीगे से मालूम हो सकता है, क्योंकि आपको पता है दूसरा सीगा जो होगा उसमें इजाफा तो होगा ही होगा, चाहे वो सुलासी मुजर्रद है, क्योंकि वो तस्निया का सीगा होगा। अब वाहिद मोनस का आप देखें तो उसमें ता का इजाफा होता है, जरा बत, ठीक है, ता का इजाफा होता है, लेकिन वो ता उस सीगे की नहीं है, वो उस तस्निया वाहिद मोनस की है, वाहिद मोनस की ता है, ठीक है। ये इजाफा फेल माजी के पहले सीगे से मालूम हो सकता है। तो पहला जो सीगा होता है वो आपको एक्चुअल में बता देता है कि इसमें इजाफा है या नहीं है। देखें ज़राबा नसरा, उसमें इजाफा नहीं है, लेकिन अकरमा जो है उसमें इजाफा है हमजा का, ठीक है। आपको याद होगा कि किसी फेल सुलासी मुजर्रद के माजी का पहला सीगा ही वो लफ्ज है जिसमें मादे के असली 3 हरूफ मौजूद होते हैं। चुनांचा सुलासी मजीद फीही के फेल माजी के पहले सीगे में हरूफ असली यानी फा आइन लाम के साथ इजाफा शुदा हरूफ साफ पहचाने जाते हैं। जैसे इस्तखरजा है, उसमें आपको पता चल जाएगा यार ये तो अच्छा, इसमें ये वाले हरूफ एक्स्ट्रा हैं। हमने माजी के पहले सीगे की बात बार बार इसलिए की है कि आप ये अच्छी तरह जान लें कि फेल माजी मुजारे वगैरह की गिरदान के मुख्तलिफ सीगों में लाम कलमे के बाद जिन हरूफ का इजाफा होता है, इनकी वजह से फेल को मजीद फीही करार नहीं दिया जाता। जैसे ज़राबत है, ठीक है, फ़ालत, तो उसमें देखें फ़ा आइन लाम के बाद इजाफा हुआ है। या आप देखें फ़ालू है, उसमें भी फ़ा आइन लाम के बाद इजाफा। तो फ़ा आइन लाम के बाद अगर इजाफा होगा तो वो इजाफा असल नहीं होगा, वो इजाफा जो है वो किसी और वजह से है, क्योंकि ये इजाफा दरअसल सीगों की अलामत होता है और ये मुजर्रद और मजीद भी दोनों की गिरदानों में एक जैसा होता है। आगे चलकर आप भी खुद भी इसका मुशाहिदा कर लेंगे इंशाल्लाह। फिलहाल आप ये बात अच्छी तरह जहन नशीन कर लें कि फेल मुजर्रद या मजीद फीही की पहचान उसके माजी के पहले सीगे से होती है, ठीक है। पहले का सीगा देखेंगे तो इसको आपको पता चल जाएगा ये मुजर्रद है या मजीद फीही है। सुलासी मजीद फीही के माजी के पहले सीगे में पहले सीगे की बात बार बार इसलिए की है, नहीं, सुलासी मजीद फी के पहले सीगे, ये ऊपर क्यों जा रहा, सुलासी मजीद फी के माजी के पहले सीगे में जायद हरूफ का इजाफा या तो फा कलमे से पहले होता है या फा और ऐन कलमे के दरमियान होता है, और ये इजाफा कभी एक हर्फ का होता है, कभी 2 हरूफ का, कभी 3 हरूफ का। इन तब्दीलियों से सुलासी मजीद फी के बहुत से नए अबवाब बनते हैं, लेकिन ज्यादा इस्तेमाल होने वाले अबवाब सिर्फ 8 हैं, इसलिए हम अपने मौजूदा असबाब को इन्हीं 8 अबवाब तक महदूद रखेंगे। अच्छा, एक मादा सुलासी मुजर्रद से जब मजीद फीही में आता है तो इसके मफहूम में भी एक मादा सुलासी मुजर्रद से जब मजीद फीही में आता है तो इसके मफहूम में भी कुछ तब्दीलियां होती हैं। अच्छा, अरबी में ये है कि जब अगर एक्स्ट्रा कुछ लफ्ज हर्फ आ जाते हैं ना लफ्ज में, तो माना में भी कुछ एक्स्ट्रा चीज आ जाती है, ठीक है, माने में भी कुछ एक्स्ट्रा आ जाता है, तो इसके मफहूम में भी कुछ ना कुछ तब्दीली होती है। और इस मान में तब्दीली पर इंशाल्लाह अगले सबक में कुछ बात करेंगे, खास के क्या खासियत है, ठीक है। एक लफ्ज है जो सुलासी मुजर्रद से आया है, वही अगर सुलासी मजीद के किसी बाब से आता है तो उसमें माने में क्या फर्क होगा, उसकी क्या खासियत चेंज होगी, वो अगले सबक में खासियत अबवाब आएंगे। लेकिन इससे पहले जरूरी है कि मजीद फी
कि आठों अबवाब के माजी, मुजारे और मस्तर के दर्ज झेल औजान आप याद कर लें, क्योंकि इसके बाद ही इनकी खसूसियात और मानवी तब्दीली के मतलब कोई बात करना मुमकिन होगी। अच्छा, ये 8 अबवाब हैं, ठीक है। फरहान भाई अगर इनको एक दफ़ा पढ़ लें, जैसे ये कौन सा बाब है जी? बाब, ये माजी है इसका, ये मुजारे है, ये मस्दर है। एक दफ़ा इसको पढ़ लें। ये पहला है अफ़अल युफ़अलु इफ़आलुन। फरहान भाई हैं हमारे साथ? आवाज मुझे कम आ रही है। हाँ जी। अच्छा जी फरहान भाई, ये 8 अबवाब हैं सुलासी मजीद के। एक दफा इनको पढ़ लें ताकि जुबान पे आ जाए। 4 आप पढ़ लें, 4 पर आसिम भाई पढ़ लेंगे। पहले 4 आप पढ़ लें। ये इनके वो नुमाइंदा वो हैं, नुमाइंदा आगे आएंगे। ये कौन सा है पहला? अफ़अला, अफ़अला, युफ़इलु, इफ़आलु, अफ़अला युफ़अलु इफ़आलन, इफ़आल। लेकिन जब हम इकट्ठा पढ़ेंगे ना तो अफ़अला युफ़अलु इफ़आलन पढ़ेंगे। और दूसरा फ़अला युफ़इलु नहीं, तफ़ईलुन, युफ़अलु, युफ़इलु तफ़ईलुन, फ़अला युफ़इलु तफ़ईलुन, युफ़इलु तफ़ईलुन, फ़अला युफ़अलु मुफ़अलतुन, तफ़अला यतफ़अलु तफ़अउलन। हानिया वाइट देना जरा। अच्छा, 5वां बाब आसम भाई पढ़ेंगे। 5वां बाब, 5वें से 8वें तक। यहाँ से ये 5वां बाब है, यहाँ से 8वें तक ये बाब, 5वें से 8वें तक बाब हैं। 5वां बाब तफ़अला, तफ़अला है, माजी का सीगा। जी, यतफ़अलु, यतफ़अलु, तफ़अउलन, हाँ तफ़अउलन, ठीक है। और छठा इफ़अला, इफ्ताला, यफ़ताइलु, यफ्ताइलु, और इफ़्तिआलुन। इफ्तिआलुन, ठीक है, सही। अच्छा, और 7वां इनफ़अला, अच्छा यनफ़इलु, अच्छा इनफ़िआलुन। अच्छा, इनफ़िआल, इनफ़ाला यनफ़इलु इनफ़िआलुन। 8वां बाब और इस्तफ़अला, यस्तफ़इल, इस्तफ़अला, और इस्तिफ़आलुन। हाँ, इस्तफ़अला यस्तफ़इलु इस्तिफ़आलुन, ठीक है। उम्मीद है आपने मज़कूरा बाला जदवल में ये बात नोट कर ली होगी कि 8वें अब्वाब के माजी के सीगों में आइन कलमे पर फतहा आया है, जबकि मुजारे के सीगों में अलामत मुजारे और आइन कलमे की सूरत हाल कुछ इस तरह है कि पहले 3 अब्वाब जिनका माजी 4 हरफी है कि मुजारे के सीगों में युफ़इलु, युफ़ाइलु और युफ़ाइलु की अलामत मुजारे शुरू में आती है ना, या है, या जैसे यहाँ पर है,
इनके लामत मुजारे पर जम्मा और आइन कलमे पर कसर आया है। इसके बाद के दो अबाब जो ता से शुरू होते हैं कि मुजारे के सीगों में यतफ़अलु और यतफ़अलु के लामत मुजारे और आइन कलमे दोनों पर फतह आया है। देखें ये इस पर भी फतह है और आइन पर भी फतह है। आइन कलमे की भी हरकत जो है ना वो नोट करनी होती है वहां पर क्या आ रहा है। और उसके बाद मज़कूर अच्छा, जबकि आखिरी तीनों अबाब जो हमज़तुल वसल से शुरू होते हैं उनके मज़ारे के सीगों यफ्ताइलु यनफ़ाइलु और यस्तफ़अलु के लामत मज़ारे पर फतहा बरकरार रहता है, लेकिन आइन कलमे का कसरा वापस आ जाता है। मज़कूरा बाला तर्जीह का खुलासा यह है कि अलामत मज़ारे पर ज़म्मा सिर्फ 4 हरफी माजी के मज़ारे पर आता है, जबकि आइन कलमे पर ज़बर सिर्फ ता से शुरू होने वाले अबाब के मज़ारे पर आता है। इस खुलासे को अगर आप ज़हन नशीन कर लें तो इन अबाब के माजी और मज़ारे के सीगों के औज़ान को याद रखने में आपको बहुत सहूलत होगी इंशाल्लाह। ये अहम बात भी नोट कर लें कि सुलासी मुजर्रद में कोई फेल ख्वाह किसी बाब से आए, यानी इसके आइन कलमे पर ख्वाह कोई हरकत हो, जब वो सुलासी मजीद फीही में आएगा तो इसके आइन कलमे की हरकत मुतालिका बाब के माजी और मुजारे के सीगों के वजन के मुताबिक होगी। मसलन सुलासी मुजर्रद में समिया यस्मा आता है, लेकिन यही फेल जब बाब इफ्तिआल में आएगा तो इसका माजी और मुजारे इस्तमा यस्तमिउ बनेगा। देखें यहाँ पर देखें समिआ था, ठीक है समिआ, लेकिन यहाँ पर देखें इसको जो आइन कलमा है ना उस पर कसरा है, लेकिन जब ये इस बाब से आ रहा है ना इस्तमा, तो देखें मीम पर फतह है, ठीक है, और यहाँ पर इसका मुजारे जो है उसमें आइन कलमे पर फतह है, लेकिन यहाँ पर यस्तमिउ आइन कलमे पर कसरा है, ठीक है। तो यानी ये जरूरी नहीं है कि सुलासी मुजर्रद में जो आइन कलमे पर अगर कसरा है तो वो सुलासी मजीद में भी आएगा, नहीं, सुलासी मुजर्रद के बाब का जो है ना वो अपना सीन है और सुलासी मजीद के जो बाब होगा उसका अपना सिनेरियो है, ठीक है। इसी तरह करुमा यकरुमु जो है जब बाब फाल में आएगा तो आप देखें इसका माजी जो है अकरमा, ये देखें जबर आ गया रा के ऊपर और रा के ऊपर नीचे मुजारे में देखें कसरा आ गई है, यहाँ पर रा के ऊपर पेश है, यहाँ पर रा के ऊपर पेश है। तो ये मैटर नहीं करता कि सुलासी मुजर्रद में क्या सीन था, वही बाप बेशक वही है, देखें असल हरूफ असली तो वही है, सीन मीम आइन सुन्ना, ठीक है, लेकिन ये बाप चेंज हुआ, इसमें जो है माना थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इस्तेमा गौर से सुनना, ठीक है। एक होता है ना आलिमा जानना, उसने जाना, ठीक है, बगैर कोशिश किए, बस आप गुजर रहे थे आपने कोई चीज देखी, आलिमा, ठीक है, आपने एक चीज जान ली। लेकिन एक है ताल्लमा, बाप चेंज हो गया, ठीक है, अब उसमें है कोशिश करके जानना, ठीक है, थोड़ा सा चेंज हुआ माना, तो माना तो चेंज हुआ थोड़ा सा, लेकिन अब ये जरूरी नहीं है कि ये जो मीम के नीचे जेर है तो यहाँ पर भी मीम के नीचे जेर ही होगा माजी में, नहीं, वो दूसरा बाब है, सुलासी मुजर्रद का बाब है, और ये अब सुलासी मजीद का बाब है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा ये अपना अपना डिफरेंस होगा। ये भी याद रखें कि मज़कूरा बाला औज़ान में बाब फ़ाल के अलावा जो वजन हमजा से शुरू होते हैं इनका हमजा दरअसल हमजातुल वसल होता है, इसलिए पीछे से मिलाकर पढ़ते वक्त वो तलफ़्फ़ुज़ में साकित हो जाता है। मसलन इफ्ताअला से वफ्ताअला या इम्तहाना से वम्तहाना वगैरह, जबकि बाब फ़ाल का हमजा हमजातुल वसल नहीं है, इसलिए वो पीछे से मिलाकर पढ़ते वक्त भी बदस्तूर कायम रहता है। मसलन अफ़अला से व अफ़अला या अहसना से व अहसना वगैरह। इसी तरह कायम रहने वाले हमजा को हमजातुल कता कहते हैं, वो कायम रहता है। ये भी नोट कर लें कि सुलासी मुजर्रद में फेल से मस्दर बनाने का कोई कायदा नहीं है, यानी कोई मुकर्ररा वजन नहीं है, बस अहले जुबान से सुनकर या डिक्शनरी में देखकर इनका मस्दर मालूम किया जाता है। इसके बरअक्स ऐसे सुलासी मुजर्रद में ऐसे है, उनका जो मस्दर होता है ना वो चेंज होता रहता है। अब ज़रबा यज़रिबु है ना, उससे 10 हो सकता है, 10 अबवाब में 10 के जो है मस्दर जो है वो अपना अपना हो, चेंज हो, ठीक है। लेकिन मजीद फी में इस तरह नहीं है, मजीद फी के हर सीगा माजी और मुजारे के मुकर्रर करदा वजन की तरह इसका मस्दर का भी एक मुकर्रर वजन है, जैसे देखें ना बाबे पैरब है बाबे फाल, ठीक है, तो इसलिए जो सुलासी मजीद होते हैं ना उनको उनके मसादर से जाना जाता है, ठीक है, लेकिन जो सुलासी मुजर्रद है उनको उनके माजी मुजारे से जाना जाता है। हम कहते हैं ना ये कौन से बाब से जी, हम कहते हैं ज़रा यज़रिबु वाले बाब से है। ये कौन से बाब है जी सुलासी मुजर्रद, ये फतह यफ्तहु वाले बाब से है, ठीक है, फतह बाब फतह से है, तो उसके माजी से हम जानते हैं। लेकिन सुलासी मजीद में हम किस तरह जानते हैं भाई, बाब ये कौन सा बाब है, बाब इफ़ाल है, वहां पर हम नहीं कहते बाबे अफाल है, बल्कि हम कहते हैं बाबे इफाल है, क्योंकि उनका मस्तर जो होता है वो पक्का होता है, ठीक है। माजी और मुजारे के मुकर्रर करता वजन की तरह इसके मस्तर का भी एक मुकर्रर वजन है, और मस्तर का ये वजन बाब का नाम भी होता है, बाब का नाम होता है बाबे फाल, लेकिन वहां पर क्या था बाबे नसरा, बाबे फतह, बाबे करुमा। मस्तर के जो औजान बतौर बाब का नाम दिए गए हैं इनमें इजाफा कर लीजिए कि दर्ज झेल दो अबवाब का मस्तर दो तरह से आता है, यानी एक और वजन पर भी आता है, ताहम इन बाब का नाम यही रहता है जो ऊपर जदवल में लिखा गया। मस्दरों के मुतबादल औजान ये हैं, बाब तफ़ईल उनका मस्दर तफ़ईलतुन के वजन पर भी आता है, जैसे ज़क्का युज़क्की पाक करना से मस्दर तज़कियतुन है, और जर्रबा युजरिबु आजमाना का मस्दर तजरिबतुन है। इसी तरह बाब मुफ़ाअलतुन का मस्दर बाब मुफ़ाअलतुन का मस्दर अक्सर फ़िआल उनके वजन पर भी आता है, मसलन जाहदा युजाहिदु जिहाद करना का मस्दर मुजाहदतुन भी आता है,
और जिहादुन भी। मगर काबला युकाबिलु आमने सामने होना, मुकाबला करना का मसदर क़िबालुन इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि मुकाबलतुन ही इस्तेमाल होता है। एक और बात अभी से जहन में रख लीजिए, अगरचे इसका इस्तेमाल का मौका आगे चलकर आएगा, और वो ये कि अगर किसी फेल के माजी और मुजारे का पहला सिगा बोलकर साथ मसदर भी बोलना हो तो इस सूरत में मसदर को हालत नसब में पढ़ा और लिखा जाता है। मसलन देखें, अगर हम इकट्ठा कहेंगे ना अल्लामा युअल्लिमु, तो हम मसदर जो है वो नसब में हम बोलेंगे। कैसे हम कहेंगे? अल्लामा युअल्लिमु तालीमन, जब हम इकट्ठा बोलेंगे। हाँ, वैसे अगर हम कहना जी तो तालीमुन, तो वो अलग से कहना है मसदर, तो फिर हम उसको रफा में कह सकते हैं। लेकिन अगर माजी, मुजारे और मसदर इकट्ठा, तीनों इकट्ठे कहने हैं, तो फिर मसदर आपने नसब की हालत में बोलना है। अल्लामा युअल्लिमु तालीमन, अकरम युकरिमु इकरामन, ठीक है, इस्तखरज इस्तखरज इस्तखराजन। तो ये सीन है। ये सिर्फ इसी सूरत में जरूरी है जब माजी और मुजारे का सिगा बोलकर साथ ही मसदर बोला जाए, वरना वैसे सिखाना की अरबी तालीमुन होगी, सिखाना। देखें, एक है इल्मुन जानना, एक है तालीमुन सिखाना। नज़म की इस वजह पर आगे मफूल के बहस में बात हो गई कि ये क्यों होता है। अब ये इसकी मशकें हो गई हैं, ठीक है, आप इसकी मशकें देख लीजिएगा। ऐसे में जब आपको फ्री टाइम मिला, ठीक है, आप इसकी मशकें डाल दीजिएगा। मैं एहतियातन जो है वैसे इसको छोटा करके ना ये वाली मशक साथ डाल देता हूँ, ताकि याद रहे कि ये वाली मशकें करनी है इंशाल्लाह। मशकों से पहले ना जो मेन चीज़ करनी है ना, वो आप भी व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा बाद में फ्री होके ना, ठीक है, या अभी फ्री है तो अभी डाल दें बेशक। लेकिन ये मेन चीज़ है, आपने देखनी है, ठीक है, इसको आपने गौर से देखना है। इसको आपने कोशिश करनी है 2-3 दफ़ा 4 दफ़ा ना इसको पढ़ लें, ठीक है, अगली क्लास से पहले। कल अगर मेरी वो दूसरी वाली क्लास जो है वो ना हुई, ठीक है, तो फिर हम कर लेंगे, वरना वैसे कल हम 9:30 भी कर सकते हैं, अगर 9:30 आप अवेलेबल हों। ऐसे कल अगर तरावियाँ ना हो तो, लेकिन फरहान भी मेरा ख्याल है शायद सो जाते होंगे। फरहान भी क्या तरतीब होती है 9:30 बजे? 9 बजे मेरा ख्याल है, चलें 9:30 बजे कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, हो जाएगा। हाँ नहीं, हो सकता है उनकी क्लास ना हो, उन्होंने कहा था यकम से स्टार्ट करूंगा दोबारा, तो यकम तो मेरा कल नहीं है, तो लेकिन ये है कि मैं इसलिए उनकी कह रहा था कि कल स्टार्ट करवा दूँ, क्योंकि परसों तो तरावी होगी, तो तरावी में टाइम आगे पीछे हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो देखते हैं, अगर उनका रिस्पॉन्स आता है, ठीक है, तो वो, नहीं तो वो अगर वो कहते हैं ठीक है यकम से ही स्टार्ट करें, कोई मसला नहीं है, हम तरतीब बना लेंगे। और अच्छा, मालदीव्स का और हमारा टाइम सेम ही है ना, ठीक है। अब उनका मैं देख रहा था, इशा की नमाज मेरा ख्याल 7:30 है कि कितने बजे है, तो हमारी तो मेरा ख्याल 8 बजे होगी, तो तरावी वगैरह 9:30 के बाद ही फ्री होंगे। तो मैं आपको कल बता दूंगा इंशाल्लाह, शाम तक मैं इंशाल्लाह बता दूंगा, ठीक है। ठीक है, ठीक हो ठीक है। गया। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।